यस मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी मैं कभी कभी डाल रही। हाँ जी, कल मैं दूसरे क्लास में चली गई। वो 8 से लेके 9:30 तक था, तो 9:30 से मेरा दूसरा क्लास था तो नहीं लिया। चलिए, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, समझेंगे। वो है मदर अर्थ। मदर अर्थ क्या है मैंने बताया है थोड़ा थोड़ा। आज पर्टिकुलर उसी के बारे में बात, साइंटिफिक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव क्या कहती है और स्पिरिचुअल वे क्या कहती है। तो मदर अर्थ को हम जनरली साइंस में हम क्या समझते हैं, सन अर्थ एनर्जी सिस्टम को प्लांट्स कन्वर्ट करता है सनलाइट इनटू फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस सिस्टम। ये क्या करता है, ये जो है फोटोसिंथेसिस सिस्टम जो है, इट सपोर्ट्स आवर लाइफ ऑन अर्थ। पूरा अर्थ के ऊपर जितने भी प्लांट्स है, ये सब ये एक अर्थ को सपोर्ट करता है। तो इससे क्या होगा, मनुष्य रिसीव्स एनर्जी इनडायरेक्टली थ्रू फूड एंड डायरेक्टली थ्रू सनलाइट। ये चीज साइंस से हम समझते हैं। प्लांट के एक सनलाइट को लेते हुए प्लांट ग्रीन जो उसके लीव से फोटोसिंथेसाइज सिस्टम से हमें सपोर्ट करता है ऑन दिस अर्थ। प्लांट कहाँ लगते, अर्थ पे। कैसे लगते, अर्थ अर्थ से, अर्थ इज एक मैग्नेटिक फील्ड है। अर्थ जनरेट्स पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड, ये सबको पता है। एक अर्थ मैग्नेटिक पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है दैट प्रोटेक्ट्स लाइफ फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है अर्थ, वो क्या प्रोटेक्ट करता है, इस सन से जो आता है हार्मफुल सोलर रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है, एक तरह फिल्टर करके इस अर्थ अपने ऊपर एक लेयर जनरेट करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। कुछ स्टडीज ऐसे भी कहते हैं, सजेस्ट सम स्टडीज सजेस्ट दैट नेचुरल एनवायरमेंट्स हेल्प, नेचुरल जो एनवायरमेंट है वो इट हेल्प्स रिड्यूस स्ट्रेस एंड इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। यही चीज हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करती है एंड अपना मेंटल वेलबींग को इम्प्रूव करती है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट होता है सर अर्थ। और एक चीज सबने सुना होगा, ग्राउंडिंग, अर्थिंग। अर्थिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें हमने सुना है कोई भी हाई वोल्टेज की चीज को हमें इंस्टॉल करते तो अर्थिंग करना जरूरी है करके। देखिए क्या इतना, कितना वो अपने अंदर लेता है, एनर्जेटिक कितना होगा आप समझिए। ग्राउंडिंग, वॉकिंग बेयर फुट ऑन नेचुरल सरफेस, ग्रास के ऊपर सो चलने का बोला जाता है, सॉइल के ऊपर सैंड के ऊपर चलो बोला जाता है। दे मे हेल्प पीपल फील काम, मोर कनेक्टेड टू नेचर से कनेक्ट होते हैं, तो उनको बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है। तो इस पे क्या है, रिसर्च इसको फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स बताते हैं। बहुत लोग करते भी है, नेचुरोपैथी में इसमें बताया जाता है ग्रास के ऊपर चले, आयुर्वेदिक में भी बताया जाता है ग्राउंडिंग करें, स्पिरिचुअल में भी बताया जाता है। हमारे में बताते हैं जैसे आप बहुत ध्यान कर रहे हैं, किसी को आपको सिखा नहीं रहे हैं, ध्यान करा रहे हैं, सिखा नहीं रहे, तो क्या बोला जाता है, आप उसको ग्राउंडिंग करें। नहीं तो आप सिखाने जाओ, आप सिखा नहीं रहे तो उसको ग्राउंडिंग करो। बोलते हैं कैसे ग्राउंडिंग करना है, तो बेयरफुट चलो, ट्री को हक करके खड़े हो जाओ, ये बोलते हैं। और ट्री, ट्री कहाँ से, इसी अर्थ। अर्थ क्या है यहाँ, प्रकृति और पुरुष। प्रकृति ये जो है सॉइल, अर्थ, उसके अंदर जो बीज डालते हैं प्रकृति, पुरुष, ऐसे उसके उत्पन्न होते इस अर्थ से। साइंस इसमें स्पिरिचुअलिटी में तो मदर अर्थ को ऐसे समझते हैं, एक लिविंग बीइंग है, कॉन्शियस एंटिटी है,
ये सारे इसको नर्चर करती है, ऑल बीइंग्स को, हर बीइंग को ये नर्चर करती है। आप देखिए कोई भी पक्षी, प्राणी, कहीं कभी एक फूल का वो देखते तो कितना खुश हो जाते, नाचने लगते, गाने लगते। पंछी आवाज निकालते, कितना सुंदर सा लगता है। ये क्या है? नेचर, मदर अर्थ के उनसे ही निकलते हैं। जितने भी प्लांट्स फॉरेस्ट का लेके चले, अपने आप कहीं से भी पंछी एक फ्रूट खाती है, वो बीज को कहीं पे भी छोड़ देती है, वो कहीं जंगल में उग जाता है। तो बीज पुरुष और प्रकृति से, वो मदर अर्थ में गिरने से वो एक वृक्ष बन के, अलग अलग तरह का वो फल फ्रूट बन के अपना पोषण करता है खुद। और हम कहते हैं मदर अर्थ इज कंसिडर्ड अ ग्रेट स्कूल फॉर सोल इवेल्युएशन। पत्री सर तो कहते हैं ऐसे, मदर अर्थ जो है अपना ये सोल इवेल्युएशन के लिए बहुत बड़ा सिखाने का स्कूल है, ये हमें सिखाता है। तो मदर अर्थ तो इवाल्व, मतलब वो कैसे इवाल्व हो रहा है मदर अर्थ का ब्लर। हाँ जी, तो इसको हम मदर अर्थ को कैसे समझेंगे? मदर अर्थ स्कूल है करके कैसे समझेंगे? ये मदर अर्थ के ऊपर जो भी जीव बीइंग आते हैं, वो प्लांट हो सकता है, फल फूल हो सकता है, उसके ऊपर बैठने वाला पंछी हो सकते हैं, अपने बैठने का वो पंछी नेस्ट बनाता है। ये सब चीजें क्या है? ये चीज को देखते हुए हर प्राणी में, हर जीव में सोल है। तो हम एक समझने वाले हैं मात्र इंसान। सोल इवोल्यूशन के बारे में हम करते हैं तो इंसान ही एक इसको इवॉल्व हो रहा है, अपना सोल को डेवलप कर रहा है, ये समझता है। लेकिन मदर अर्थ एक सिखाता है हमें, ग्रेट स्कूल इसलिए बोला जाता है, वो हमारे सोल इवोल्यूशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मदर अर्थ। एवरी एक्सपीरियंस ऑन अर्थ, जो अर्थ के ऊपर हर एक्सपीरियंस क्या करता है, हमें हेल्प करता है कॉन्सियसनेस ग्रो के लिए, कॉन्सियसली हमें ग्रो करने का हेल्प करता है। हर एक एक्सपीरियंस, हर एक अनुभव हमें एक चीज सिखाता है। तो वही हम बोले ना, ये मदर अर्थ कोई कोई भी कंप्लेंट के बिना उसके ऊपर इतना गंदगी करते। मैंने अपना जो फास्टिंग और मौना जब करा था, बिना बेयर फुट में जो रोड चल रही थी, तो मुझे पैर रखने में, मैंने बताया था उस समय एक्सपीरियंस, मुझे ये थर्ड ईयर में जब कर रही थी, मुझे देख के पैर रख रही थी, गंदा है। मतलब मेरे बेयर फुट में चप्पल है तो हम चलते जाते, ज्यादा सोचते नहीं, कोई भी चीज पे पैर रखते निकल जाते। लेकिन जब मैं बेयर फुट चल रही थी 9 दिन, तब मैं सोच रही थी ये गंदा है। बट वो मदर अर्थ कभी बोल रही कि मेरे ऊपर गंदा कर रहे। तभी हम बोलते हैं ना, इंसान का जो यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडांडे, यथा पिंडांडे तथा ब्रह्मांडे, ये ब्रह्मांड जो मदर अर्थ, ये पृथ्वी का जो भी है ब्रह्मांड, वही अपना पिंडांड शरीर के अंदर। तभी 7 चक्र का बोलते हैं। रूट चक्र क्या है? अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अर्थ एलिमेंट में हम जो भी गंदा डाले अच्छा डाले, सबको वो क्या करता है? ऑब्जर्व करता है। कभी कंप्लेन नहीं करता है, कंप्लेन उनमें जाता ही नहीं, रिजेक्शन नहीं करता। तो हर चीज को वो लेता है। बारिश हो, खड़ा, उसके अंदर जो भी वेलबीइंग है, ट्री प्लांट बर्ड्स, सब बारिश में भी और गर्मी ठंड में विदाउट एनी कंप्लेंट दे आर अपना जीवन जी रहे। बट उनको ये सोल इवॉल्व होने का वो उस उनको नहीं पता, बिकॉज उनके अंदर अपने इंसान जैसे वो नहीं, सेंसेस पावर नहीं। तो इस चीज को, मदर अर्थ को देखते हुए हम अपना सोल इवोल्यूशन कर सकते हैं, एक ग्रेट एक्सपीरियंस, एक पार्ट के जैसे, लेसन के जैसे लेके हम अपना वो इवोल्यूशन इवॉल्व कर सकते हैं अपने सोल।
और नेचर क्या होता है, नेचर का वाइब्रेशन सपोर्ट्स मेडिटेशन। तो अब नेचर में जो भी साउंड हमें वाइब्रेशन मीन साउंड, कभी पंछियों का आता है, कभी ट्री का ही आता है, कि भी हवा चल रहा है तो कितना सुकून अच्छा लगता है। वो क्या करता है, हमें मेडिटेशन में सपोर्ट कर देता है। अभी पत्री सर हमें बोलते हैं नेचर में जाके आप ध्यान करो, 3 टाइम्स मोर आपको कॉस्मिक एनर्जी मिलेगा, इनर पीस मिलेगा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगा। आप अपने आप को जानने लगोगे, मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ, क्या हूँ। उस साइलेंस को हम समझने लगेंगे, नेचर के वाइब्रेशन में मिल जाते हैं, उसके साथ बैठ के हम मेडिटेशन करने लगते हैं। तो और क्या, अब मदर अर्थ से हम कनेक्ट हो रहे हैं, इसका क्या साइन है, कैसे हम समझ सकते हैं? जब हम नेचर में जाते हैं तो पीसफुल फील करते हैं। नेचर के बीच में जब आप जाके देखिए, ऐसे भरा भरा सिटी में रहते हुए कहीं पे भी हमें सनसेट नहीं देखने को मिलता, सनराइज नहीं देख पाते, ना ढंग से हम चांद को नहीं देख पाते। तो ऐसे हम नेचर में जाते हैं, शाम होते ही हम पिछले 2 साल पहले हम उदयपुर गए थे। डे एंड नाइट हम वहीं रहे, रात को भी नक्षत्र को और चंद्रमा को देखते हुए उसके नीचे सो, बहुत साल बाद। हम बचपन में गांव में बाहर सोते थे तो ये सब चीजों को नींद नहीं आया तो थोड़ी देर हम आँख खोलते थे, वो तारों को देखते थे, नक्षत्रों को। वो चीज हमने इतने सालों बाद फिर वो चीज को फील किया, पूरे चंद्रमा के बीच एक एक नक्षत्र को देख रहे थे। वहां क्या था, पूरा अंधेरा, फॉरेस्ट टाइप में रहना था हमें पूरा 5 दिन। रात को जहां हम जा रहे कुछ ऑटोमेटिक लाइट्स लगाए थे वो, बाकी टाइम अंधेरा ही अंधेरा। हमें बोल के रखा था सब चीजें। तो एक जगह जाके हमें सोने का अरेंजमेंट था, तो हम पूरा ऊपर छत पे तारों को देखते हुए, तो क्या इतना सुंदर अच्छा फील होगा, पीस पीस हम फील करें। और क्या है, अपना ग्रेटिट्यूड को हम बढ़ता है। वाव, नेचर में जाते हैं तो हम ना चाहते हुए भी एक तरह अपने मुंह से वाव निकलता है, थैंक यू वर्ड आता है, ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद का शब्द अपने मुंह से अपने आप आता है। और कंपैशन मतलब एक तरह का हम अब नेचर से हक करते हैं। तो हमें बोलते हैं और आगे बढ़ के नेचर में जाते हैं तो आप वहां के एक एक पत्तों से जुड़े, ट्री से। हमें वो एक्सरसाइज कराते हैं, जैसे थेरेपी बोलते हैं ना, ट्री के साथ कनेक्ट होने का। आधा घंटे, 10 मिनट, 20 मिनट ट्री को हक करते हुए बातें करो, वो आपसे बात करेगा, इमोशन बताए। जो भी आप बोलेगे ना वो बोलेगा, मैं तो ऐसे खड़ा हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको क्यों हो रहा है। तो उनका सुनेंगे, वो अपना बताएगा, तो हमें लगेगा उनके उनके प्रॉब्लम के सामने हमारा प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, इतना। तो ये बातों से तो एक तरह के लगता है मैं किसके लिए, क्या छोटी सी प्रॉब्लम के लिए मैं अपने आप को ये कर रही थी, क्या है ये। तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे प्रॉब्लम वैनिश, खत्म हो जाता है, बहुत अच्छा फील हो। ये चीज हमें एक्सपेरिमेंट कराया है। हम क्यूएलयू में गए थे, दोनों सेमेस्टर में दोनों टाइम ये था। पूरा फॉरेस्ट में उनके यहाँ बहुत सारे पेड़ लगाए, हर एक को एक एक पेड़ देते, सबको खड़े रहना ही है। किसी को दुख लग रहा है, जो भी लग रहा है, आप खड़े रहो, जो भी आपके मन में अच्छा है। आप खुश है तो खुशी शेयर करो, दुखी है तो दुखी शेयर, दुख दुख। बहुत लोग कंप्लेन मोड में रहते हैं, मेरे साथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे इलाज ऐसे है, मेरे मम्मी पापा ऐसे है। कोई बच्चे माँ बाप से भाग के आए रहते हैं, मतलब वहां ऐसे वाला भागना नहीं है, कोई लड़के के पीछे जा रहा है लड़की के पीछे नहीं। वो स्पिरिचुअलिटी में आए हुए अपने संसारी लाइफ को छोड़ के, उनको रियलाइज कराता है एक मदर अर्थ और वो ट्री। तो ये हमें कनेक्शन देता है, अपना ग्रेटिट्यूड को बढ़ाता है और कंपैशन को बढ़ाता है। ये मदर अर्थ से जुड़ने का एक हमें साइन दिखता है। और एक अवेयरनेस, अवेयरनेस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस, ग्रेटर अवेयरनेस, बहुत हम इंटरकनेक्ट होते हैं वही ट्री से। तो उनके साथ उनका सुख दुख और हमारा सुख दुख के इंटरकनेक्शन हम कर सकते हैं। कन्वर्जेशन बहुत अच्छा कन्वर्जेशन है। आपको कहीं पे भी दुख लगता है मेरे लाइफ में, कोई कोई को लगता है ना अब तो मेरी जिंदगी में दुखी दुख है, मैं कैसे जीऊँ,
तो आप ट्री को हेल्प करके अपने सारे दुख उनके सामने बताएं, इतना हल्का लगेगा, इतना अच्छा लगेगा, आप ऑटोमेटिकली उस दुख से बाहर आ जाए और आपका मेडिटेशन एक्सपीरियंस एनहांस बढ़ेगा, बहुत अच्छे से आप उसे आगे एक्सपीरियंस आपको फील करेंगे। और कैसे हम मदर अर्थ से, मदर अर्थ के एनर्जी से कनेक्ट हो सकते, क्या वेज है, क्या अलग अलग रास्ते हैं। हमें बोला जाता है स्पेंड टाइम इन नेचर डेली। जैसे हमें बोला है ध्यान अकेला ही नहीं है, पतंजलि सर पहले ध्यान को शुरुआत करते, ध्यान करो ध्यान करो, इसको सीखो, तो ये सारे फिर अपनाते चलना, मदर अर्थ को प्यार करो अनकंडीशनली और नेचर को प्यार करो, बेयर फुट चलना, ग्रास या सॉइल, मिट्टी पे या ग्रास पे चलने का प्रैक्टिस करें। और बाहर मेडिटेशन, जहां पे भी खुले जगह पे आप गए वहां बैठ के ध्यान करना शुरू, इतना अच्छा लगेगा। 5 मिनट 10 मिनट, अभी आप ज्यादा टाइम नहीं बैठ सकते तो 5-10 मिनट तो बैठना शुरू करें। कहीं पे भी खुले आसमान पे हम जाते हैं तो बैठ जाए, वो नदी किनारे हो सकता है, फॉरेस्ट पेड़ों के बीच पे बैठे, इतना अच्छा एनर्जी वहां, क्योंकि वहां कोई विचार वाले इंसान नहीं रहेगा। फॉरेस्ट में वहां क्या है, पेड़ पौधे रहते हैं, पंछी आते जाते, बस वहां 24 घंटे इंसान नहीं, वो अपना घर बना के नहीं रहता है ना। चाहे इंसान रहता है तो पॉजिटिव ड्युअलिटी रहता है, नेगेटिव नेगेटिव करके नेगेटिव को वहां छोड़ा रहता है, उस हिसाब से वहां का वाइब्रेशन एनर्जी नेगेटिव बना रहता है। बट यहाँ क्या प्योर, इतना प्योर रहेगा, वहां बैठते ही आपको ध्यान लगेगा, आपको जीरो स्टेट में चले जाएगा, बिकॉज वहां का सराउंडिंग इतना पीसफुल। हमें बोला जाता है सुबह सुबह बहुत अच्छा रहता है बैठो, तो वहां बैठेंगे तो आपका 3 टाइम्स मोर एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी आपको मिलेगी। और सनराइज सनसेट को आप माइंडफुली बहुत खुशी से उसका वेव्स को, सॉरी रेस को देखते हुए महसूस करें, आंखें बंद करें फिर खोले, देखे सनरेज का और सनसेट का, तो वहां क्या होगा, आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखेंगे। ये कितना ये अच्छी चीज है, हमें नहीं पता, ये चीज गेजिंग बोलते हैं, जो हमारे नेचर में 7 कलर्स है। ये 7 का क्या सूत्र है, देखिए हर चीज 7 से जोड़ा गया, 7 चक्रास, 7 कलर्स, वही 7 कलर सन के सराउंडिंग में होता है। जब वो सुबह सन रेज हो रहा रहता है ना, अपने आईज का रेज उस पर पड़ता है, जैसे उस पर रेज आता है तो वो 7 कलर्स को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अपने अंदर भी 7 चक्र है, वो हर 7 चक्र उन कलरों से है, हर एक चक्र का कलर होता है, वो सातों कलर उस सन में होता है। हमें एक्सपेरिमेंट बताया गया साइंस में, 7 कलर लगा, एक व्हील बनाए, उसमें 7 पार्ट करके सातों को एक अलग अलग कलर लगाए, उसको घुमाए स्पीडली। जब शुरू में उसके कलर दिखेगा, जैसे स्पीडली घूमेगा तो वो व्हाइट सा कलर दिखेगा, मतलब कोई कलर नहीं दिखेगा। सेम थिंग यहाँ सन में होता है बोल के हमें एक्सपेरिमेंट कराया जाता स्कूल में। तो उस सन का जब शुरू सुबह का सनराइज होता है, तब हम आई आई गेस करते हैं ना, सन गेस करते हैं, तो आई सामने सन का रेस देखा, बंद किया, तो वहां बंद जब करते तो आपको कलर दिखने लगेगा, इन सातों चक्र का रिलेटेड उस सन के अंदर का, तो आपको महसूस करेंगे आप हमें तो वहां कराया, तो कभी कुछ कलर कभी कुछ कलर बोलते थे, तो ग्रीन कलर का एक बहुत अच्छे से याद है मुझे, ग्रीन कलर आपको दिख रहा है उस समय, तो आपका हार्ट चक्र ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता है, तो वो चीज आपका एक्टिवेट, मतलब हार्ट चक्र आपका कंपैशन, अब करुणा भाव आपका जाग गया। तो ऐसे करके हम उस समय बहुत अच्छा लगता है, हर तरह का ब्लू, सारे 7 कलर से दिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट वे में, नहीं तो सारे एक तरह ऐसे घूम रहे जैसे दिखते हैं। तो ये हमें मदर अर्थ के साथ हम जुड़ते हैं तो हम इस एनर्जी को फील कर सकते हैं, और हम ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो इस अर्थ से हमें फूड मिलता है, वाटर मिलता है, एयर मिलता है, और इसी मदर अर्थ में रहते हुए हमें
क्या शेल्टर, हम घर प्रोटेक्ट करके रहते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे आ जाए पूरे खुले आसमान को अपना घर समझ के, जब उस स्टेट में हम जाते हैं तो वो सच्ची एक वननेस भाव है। पंछी घर करते हैं तो इस घर अभी एक है, अगले साल नहीं रहता, फिर दूसरा करते, वहां से उस जगह छोड़ के दूसरे में चले जाते, कभी दुखी नहीं होते। ये चीज मेरे ऊपर मुझे एक्सपीरियंस हुआ जब मैं घर छोड़ के, कोई कोई लगता है ना अटैचमेंट आ जाता है, तो घर छोड़ के आने में मुझे लग रहा था, बाद में लगा ये क्या मैं मुंह में नहीं है। उसके लिए फिर मेरे में बहुत सारा चेंजेस ऐसे आया, तो उसको मैं गो थ्रू करने के लिए, उसे बाहर आने के लिए, उस मोह से नहीं, इसके लिए मैं हर पंछी हर प्राणी का, तो कोई कोई और वन्य स्टेट में रहने वाले शिव भगवान, शिव जी का कोई घर था, उन्होंने बारिश से नहीं डरे, हवा से नहीं डरे, खुले आसमान में रहे। नहीं, वो तो शिव जी, हम नहीं रह सकते, बट हम कम से कम महसूस तो कर सकते, उस चीज को फील तो कर सकते, ये जो है इस चीज के लिए हम खुशी। तो पहले मुझे कहीं जाती थी ऐसे भीड़ भाड़ जगह, नहीं तो जंगल में, अरे बारिश हो रहा है जंगल में, पेड़ वेड़ गिरेगा, लाइटनिंग होगा, उस तरह का डर, एक तरफ फियर हमें डाला डाला गया, या हमने ही लिया था। तो बोला लाइटनिंग आता है बारिश में, ऐसे बोले इसमें नहीं रहना। तो अभी हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं ना, हम वहां का ब्यूटी को जी रहे रहते, सुंदर सुंदरता को, तब हमें कोई डर नहीं लगे। उसी से हमें वही फूड मिलता है, पानी मिलता है, हवा। तो ये सब चीजों को हमें ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, एक्सप्रेस करना है खुशी को। आप इसी मदर अर्थ से हमें मिल रहे हैं। और कुछ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए, ट्री प्लांटिंग के लिए हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये चीज को ना, कितना दुख, इससे हमें दुख लगना चाहिए। मुझे तो कभी, मैं अभी ये एक्सपेरिमेंट करती हूँ, वॉक के जाती हूँ तो 2 या 5 मिनट में ट्री पकड़ के खड़ी होती हूँ ना, तो अभी हमारे आसपास इतने ट्री काटा है, उसको देख के मुझे तो रोना आ जाता है। इतने बड़े ट्री होने में कितना टाइम लगा था, अब कट गए। वो कितना पोषण दे रहा था, पोषण दे रहा था। कोई किसी के खेत का ही क्यों ना हो, बड़े बड़े आम का पेड़, 20 साल 30 साल के बड़े बड़े पेड़, वो अपने को इतना प्योर ऑक्सीजन दे रहा था। इतने बड़े बड़े रोड बनाया, गली, वहां कुछ घर नहीं, कुछ नहीं, रोड बना रहे, उस रोड के लिए सारे हम कंक्रीट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन नहीं है वहां, तो प्लांट्स को काट रहे। तो ये क्या है, डेवलपमेंट में ये सब। वो तो मैं देखती हूँ, वहां 6 6 लेन बने हुए हैं, 6 गाड़ियां जा सकती हैं, इतना क्यों? कोई भी, मुझे तो आता है, कोई पॉलिटिशियन को ही सोचना चाहिए, कोई ने ये प्लान किया था टाउन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में, या 6 लेन बनाना है। अभी जो करंट स्थिति में जो है, कल के अपने पीढ़ी के लिए एक पेड़ नहीं है, तो उनको श्वास लेने के लिए वही है, खरीद के कोविड टाइम जैसे ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा। वो करके उनके अंदर क्यों पॉलिटिशियन का नियम दे रहे? उनके हाथ में पावर रहता है, दे कैन मेक, चेंज कर सकते उस डिसीजन को। वाई 6 लेन, इसको हम 3 लेन करेंगे, 1 लेन 2 लेन सिटी के अंदर, मतलब सिटी भी नहीं हुआ है, कुछ नहीं है पूरा ऐसे हम लोग। मैं एक जगह जहाँ रह रहे हैं 8 ईयर से, मैंने वो जगह देखा ही नहीं पूरा, हम जाते ही नहीं थे, फॉरेस्ट जैसे इतने बड़े बड़े पेड़ थे, अभी पूरा कट के वहां रोड बना है, उसमें हम जाते हैं तो, इतने साल में तो हम तो घना जंगल करके जाते थे, सब अपने प्राइवेट वो करे थे, क्या पता ही नहीं था। तो अब वो पूरा बंजर हो गया, उस पे क्या है, कंक्रीट, वो भी रोड ऐसे है, इधर रोड बन रहा है, उसके पीछे पीछे निकल, टूट भी जा रहा है, वहां अच्छे खासा हम प्लांट्स को भी खत्म किया। आगे के पीढ़ी कैसे जी, ये तो नेचर का वो है, साइकिल है, होता रहेगा। बट हम क्या, हमारा कर्तव्य क्या कर रहे हैं? तो हम ऐसे कुछ थॉट्स को हमें रखते हैं, इंस्पिरेशनल थॉट, द अर्थ डज नॉट बिलोंग्स टू अस, वी बिलोंग्स टू अर्थ। हमें लगता है अर्थ हमारा, हमारे एक निजी संपत्ति है, समझते हैं, कैसे चाहे वैसे यूज करें। हम
एक जगह है तो उसके लिए लड़ पड़ते हैं, कोर्ट तक जाते हैं, ये मेरा है, मैं कुछ भी करूंगा करके उसको पीस 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 करके हम पार्ट करते हैं। 4 भाई है तो 4 पार्ट, 4 भाई के 8 बच्चे तो 8 पीस करते करते उसको फाइनली एक ही प्लॉट प्लॉट में काट देते। हम अपने वस्तु समझते, बट यहाँ बोल रहे अर्थ डज नॉट बिलोंग्स टू अस। आप कितना भी जमीन है ठीक है, बट उसको आप लीगली ये नहीं बोल सकते ये मेरा है। वी बिलोंग्स टू अर्थ, उसके साथ उसके रहने से हम हैं। ये आपको वननेस, वननेस मतलब इंसान को हर एक जीव एक है, ये अर्थ भी एक, सबको बराबर सोच रहा है, वननेस। जिस दिन जिस मोमेंट आपको ये सोच आता है तब आपको लगेगा मैंने इस जीवन का साथ, मतलब एक इंसान के जो बॉडी में आके मैं सोल का जो फंडा बोल रही हूँ, मदर अर्थ को एक सोल, उससे कनेक्ट होके हम रह रहे तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती। तो यही मदर अर्थ कंटिन्यूअसली हमें क्या देती है, सब चीजें देती है हमारे लिए। कोई पैसे ले रही है, एयर वाटर फूड अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ, वो रिटर्न में कुछ भी नहीं ले रही। तो इससे क्या है, हमें कॉन्सियसली हारमोनियसली जीवन जीना है, नेचर के साथ अपने आप को जी रहे वाली बात बोल रहे। तो इस मदर अर्थ का एनर्जी नर्चरिंग कर रही है हमें, और कंट्रीब्यूट टू द वेल बीइंग ऑफ सारे जीव को, ऑल लाइफ, सबके लिए वो कंट्रीब्यूट दे रहे हैं। हम क्या कंट्रीब्यूट दे रहे हैं, एक ट्री को हम, रूल है एक ट्री काटते तो 10 लगाना चाहिए। कोई 10 10 उसको पोषण भी तो करना है, पालन पोषण। एक ट्री लगाएंगे तो जैसे बच्चों को हम पालते हैं ना, माँ जब बच्चा जन्म लेता है तो वो उसको कम से कम 5 साल तक हर चीज को वो छोड़ के माँ पालती है। ऐसे एक ट्री को हम लगाते हैं तो उसको भी पालन पोषण करके उसको बड़ा बनने के बाद वो पानी कहीं से भी अपने रूट से लेके वो सरवाइव करेगा। वो चीज करना है, इसीलिए नया लगाना, उसको बड़ा करके ऑक्सीजन बनाने तक होने के लिए हमें उसको पोषण करना पड़ेगा। वो बच्चा को पेड़ लगाते ही वो ऑक्सीजन बनाना शुरू नहीं करेगा इस सन का वो लेके। देख ये चीज सोचने की बात है, तो हमें इसके लिए सोचना चाहिए मदर अर्थ हमारे लिए क्या दे रही है, हम क्या मदर अर्थ के लिए कर रहे हैं। आज मैं ये वाले अभी लास्ट 5th इसको एनवायरमेंट डे गया ना, तब भी मेरे मन में आ रहा था, देख रही थी मैं एक एक स्टेप रखते हुए, इतना एक एक पेड़ को काउंट कर रही थी, कटा कटा इतना अच्छा था। सिंपल छोटे से छोटे पेड़ से लेके बड़े पेड़ को भी काउंट करते हुए आ रही जा रही थी मैं। तो ये तो आप लोगों के ऊपर ही छोड़ती हूँ मैं इसको, कैसे क्या लेते हैं आप इसका, हर एक इंसान का रिस्पॉन्सिबिलिटी। चलिए मास्टर्स, हम इसी मदर अर्थ से कनेक्ट होके हम ध्यान करते हैं। ध्यान में बिठाऊंगी मैं, तो आप लोग ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಿಲ್ಲ मास्टर। ध्यान में बैठिए, ध्यान में बैठने के लिए 3 बंद लगाना है, इंटरलॉक करना है उंगलियों को, उंगलियों में फंसाना है, गोद में रखिए, पैरों को क्रॉस करिए, सहज सुखासन में बैठ के क्लोज आइज, आंखें बंद करते हुए रिलैक्स योर होल बॉडी, पूरा शरीर को तनाव मुक्त करना है, रिलैक्स करना है, एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर ओन प्राकृतिक श्वास। हो तुम प्रीत हो
स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पलक हृदय का हर्ष हो, परमात्मा का स्पर्श हो, पलक हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर, तुम हो समर्पण का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधे हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधे हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो। धीरे धीरे आप देह की प्रज्ञा में आ सकते हैं, एक एक अंगांगों को महसूस करते हुए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हुए। जिनको ध्यान करना है, ध्यान कंटिन्यू कर सकते हैं। मास्टर्स, मैं भी सेशन क्लोज करती हूँ, फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। जब भी ध्यान से बाहर आएंगे तो एक ग्रेटिट्यूड भाव से मदर अर्थ को, इसलिए हम हर वक्त बोलते हैं मदर अर्थ को एक ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है तालियों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं।